अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली ख़वातीन के लिए है, हर उम्र की औरतों के लिए जो कि किचन में काम करना पसंद करती हैं, घर के काम करती हैं और प्रोफेशनलिस्ट भी हैं। तो वो सब हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ हैं, इस तरह के लोगों के लिए मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिससे कि आप एक बार में ही सारे काम करके अपने लिए पर्सनली काम, अपने लिए टाइम भी बचा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या अपने पर्सनल केयर के लिए हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि किस तरह से हमें अपनी मील प्लानिंग करनी होती है और किस तरह से हमें प्रेप पहले से करके रख लेनी होती है, जिससे कि हम हमेशा किचन में ही ना बने रहें। तो ये हमारी मंथली भी हो सकती है प्रिपरेशन, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीकली भी हो सकती है, या आप इसे रमज़ान के लिए भी करके रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को इस तरह से छील लिया है। हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहता है ना, ये इतना बेसिक सा हमारा ये मसाला है कि हमें हर चीज़ में ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसे एक दिन बैठकर अच्छी तरह से छील कर और इस तरह से पेस्ट बनाकर रख लेना है, जिससे कि ये मंथली आप ये महीनों चलाएंगे ना तो कभी ख़राब नहीं होगा। और इसे हमें बनाना कैसे है, हमें इसमें ना जब हम छील लेंगे तो इसको थोड़ा सा पंखे में हमने इसे ड्राई कर लेना है। धोने के बाद पहले धो के और इसे ड्राई कर लेंगे, और इसे जब हम पीसेंगे ना तो इसमें हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इसमें हमने ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे डालकर और इसे ग्राइंड कर लें। और इस तरह से जब पेस्ट बन जाएगा तो अब हमने फ्रीज़ करना है। तो आप इसे किसी बॉटल में भी एयर टाइट रख सकते हैं, या अगर आप इसे फ्रीज़र में रखना चाहते हैं और काफ़ी टाइम के लिए, तो इस तरह से आपने फ्रीज़ की आइस क्यूब बनाकर इसे आइस क्यूब वाली ट्रे में इसे डालना और इस तरह से क्यूब्स बनाकर फिर आप इसे एयर टाइट करके रख सकते हैं। आप किसी उसमें पॉलीथीन में रख सकते हैं नॉर्मल, या इस तरह के जिपलॉक बैग्स आते हैं उसमें भी इसे डालकर रख सकते हैं। इस तरह से ना ही इसका कोई कलर ख़राब होता है और ना ही इसके कोई भी स्मेल में फ़र्क होता है, टेस्ट भी नहीं ख़राब होता है, बिल्कुल वैसा ही ताज़े की तरह ही रहता है कि आपने बस निकाला और ये आपने ना एक एक क्यूब आपका 1 टेबल स्पून के करीब बनता है। तो आपने जैसे ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे निकाल लीजिए। इसी तरह अगर हम बात करें हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च भी हमें डेली बेसिस पे हर चीज़ों में ही नॉर्मली ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम इसे काटते हैं तो अक्सर क्या होता है, हाथों में जलन होने लगती है। जो छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है हमारे हाथों की वजह से। तो इस तरह से अगर आप इस तरह हरी मिर्च को हमने डंठल निकाल के अच्छी तरह धोया, धोने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हवा में सुखा लेना है पोंछकर, जिससे कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं ना उसमें हमें ध्यान देना है कि पानी बिल्कुल ना हो, जिससे कि इसकी बहुत ही ज़्यादा लाइफ पड़ती है। अब हमने इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लिया और देखिए इस तरह से ग्राइंड करके हमने फ्रीज़ करके इसे भी जिपलॉक बैग में डाल देना है। इससे क्या होगा, बस हमने क्यूब्स निकाले, चाहे हमें पकौड़े में डालने हो, किसी सालन में डालने हो, किसी तरह से भी इस्तेमाल करना है, बस हमने निकाला और इसे इस्तेमाल कर लिया। बहुत टाइम हमारा सेव होता है इस तरह की चीज़ों से। और जैसे ये इस तरह की चीज़ें करने से ना, जैसे इस टाइम पे टमाटर बहुत ही सस्ते आ रहे हैं, अभी आगे रमज़ान आ रहा है, तो या कभी ऐसा होता है कि किसी टाइम पर सीजनेबल जो ये चीज़ें होती हैं बहुत सस्ती होती हैं और बाद में इसके रेट बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे टमाटर के ही कुछ दिनों पहले कितने ज़्यादा हाई थे रेट, तो जैसे इस तरह से सस्ते हैं, आपने इस तरह से इसे प्योरे बना लेना है और इस तरह से क्यूब्स में किसी भी ट्रे में, या आपके पास क्यूब के लिए क्यूब आइस क्यूब बड़े वाले जो जमाते उसमें हो तो उस तरह रख सकते हैं। इस तरह से आपने बस इसे ग्राइंड कर लेना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और टमाटर धोकर अच्छी तरह से सुखा लेना है। उसके बाद अब हमने इसे क्या करना है, आप एक तरीका ये है कि आप इस तरह से भी इसे स्टोर कर सकते हैं आपने क्यूब्स बनाकर, या एक दूसरा तरीका है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके लिए मुझे अलग से वो मेरी दूसरी वीडियो आएगी जिसपे मैं अलग से कुछ मसाले बनाना बताऊंगी, जिसको आप रेडी टू मेक होंगे, जो आपको आगे भी आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से मैंने टमाटर प्यूरी को डाल लिया और इसे हमने फ्रीज़ कर लिया। इसमें निशान हमें लगा लेने होते हैं, जिससे कि हमें बाद में ये निकालने में आराम हो जाए। इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा लिए थे और इसे भी मैंने अच्छी तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। अब हमें टमाटर से भी बहुत हेल्प हो जाएगी। एक तो ये हमारे बजट में रहेगा, और दूसरा इस टाइम पे इतने सस्ते हैं, 10-20 रुपए किलो टमाटर है, जिससे कि बहुत ही आसानी से हम इसे ख़रीद के स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा टाइम भी बचता है कि बस हमने प्योरे बनाना नहीं पड़ेगा, हमने क्यूब्स निकाले, किसी भी सालन में डालना है, सब्ज़ी में डालना है, ये बस हमने निकाला और हमने इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से जिपलॉक बैग में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि
बहुत टाइम भी बचता है और फ्रिज में रखने के लिए जब हम इस तरह के जिप लॉक बैग का इस्तेमाल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी बच जाता है। तो इस तरह से आपने जिप लॉक बैग में डाल देना है। अब आते हैं मटर की तरफ। तो मटर हमेशा तो रहने वाली नहीं है, ये सीजनेबल चीज़ें हैं जो कि कुछ महीनों रहती हैं और उसके बाद से ये ख़त्म हो जाती है। तो अभी मटर का लास्ट ही चल रहा है लगभग। तो अभी मटर बहुत सस्ती भी है और इसे हमें स्टोर करना है। तो अभी हमें क्या होगा, इसे हमें ना ही बॉईल करने की ज़रूरत है ना ही कुछ नहीं, बस हमने मटर को छील कर बहुत अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लेना है पहले कपड़े से, और फिर इसे हमें थोड़ी घंटे 2 घंटे जो है ना हमें पंखे में इसे डाल देना, जिससे कि इसका सारा पानी जो है ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह के पैकेट्स बना लेने हैं मटर के और उसे भरकर रख लेना है। इससे क्या होगा ना, हमारी मटर अभी आगे हमें रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आगे तक तो नहीं जाएगी क्योंकि ईद और रमज़ान करीब है, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे मंथली के हिसाब से भी रख सकते हैं और ये इस तरह से रख देंगे ना आप डीप फ्रीज़ करके, तो आप इसे महीनों इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और अभी सस्ती भी है और आराम से आप रख सकते हैं। अब आते हैं धनिया की तरफ। धनिया भी इस टाइम पे बहुत सस्ती है और अगर सस्ती नहीं भी है, इस तरह से हमें स्टोर करने के लिए आती है बात, तो आपने धनिया को अच्छी तरह से जितने भी इसके सड़े गले से पत्ते हैं ना, आपको उनको साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसे अच्छे से इसे हमने ड्राई कर लिया है थोड़ी देर पंखे में रखकर, जिससे कि इसका जितना भी पानी है, मॉइस्चर है ना, वो एकदम ड्राई हो गया। उसके बाद हमने इस तरह से टिश्यू पेपर में या इस तरह से हमने कोई आप इस तरह से कागज़ ले सकते हैं, आप बच्चों के कॉपीज़ के कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से फोल्ड करके, और किसी भी लंच बॉक्स, बच्चे के लंच बॉक्स में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से इसके लिए अलग से कोई बॉक्स लाएं। बच्चों के टिफ़िन होते हैं जो कि कुछ पुराने हो जाते हैं, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर धनिया स्टोर लेने से क्या होता है ना, रमज़ान है आगे तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर गोभी भी स्टोर करनी है जैसे, तो गोभी को स्टोर करने के लिए मेरे यहाँ पकौड़े बहुत खाए जाते हैं गोभी के, तो इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई करके और जिप लॉक बैग में डाल दिया इसे पकौड़ों के इस्तेमाल के लिए। और हमें इसे जैसे हमें खाने की प्रिपरेशन के लिए या सैलेड के लिए इस तरह के, हमने ये राजमा है बॉयल करके रख लेना है, वाइट चने हैं, इस तरह की चीज़ें हमने बॉयल करके रख लेनी है, जिससे कि अगर हमें सैलेड बनाने का मन है या हमें इसका कोई सालन समझ नहीं आ रही है, तो इस तरह की चीज़ें हमने बस निकाली और हमें बना लेना होता है। कभी कभी देखिए बीच में ये 2-4 चीज़ों की अगर हम सालन की इस तरह की प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, या सैलेड की, तो एक तो हम इसमें इसे हमारा जो कभी हमें समझ नहीं आती कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हमने क्या होता है बस निकाला और बना लिया, तो ये आसानी हो जाती है और हम बिल्कुल अनहेल्दी खाने से भी बच जाते हैं। अब हमने ये क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें प्याज का बरिश्ता बनाना है। हमने प्याज को अच्छी तरह से काट कर एक बराबर और इसे हाई फ्लेम पर करके प्याज को बहुत अच्छे से इसे फ्राई कर लिया, और बहुत ही हमारी करारी सी प्याज जो है देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। इसको भी फ्राई करने से ये होता है ना, आपने पहले से रख लेना है, तो इससे हमारे जो सालन में है और जिसमें भी बिरयानी है, कुछ तरह की चीज़ें हैं जो हमें बनाने के लिए रखती, तो घंटों में काट कर और फ्राई करने के लिए बैठना नहीं पड़ता। हमने निकाला और इसका इस्तेमाल कर लिया। ये चीज़ें हैं जो हमने करके रख लेनी है। अब इस तरह से बेसन का इस्तेमाल करने से पहले क्या होता है, हमें क्या एक साथ इसे, जब भी मार्केट से मैं कोई भी सामान लाती हूँ, दाल या बेसन या इस तरह की चीज़ें कुछ भी हैं, तो मैं उसे साफ़ कर ही पहले भरती हूँ या छानने के बाद ही। तो इस तरह हमने इसे छान कर रख दिया है और इसमें पकौड़ों के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान है तो उसके लिए मैं इसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और इसमें मैंने डाला है अजवाइन, ज़ीरा और इस तरह की चीज़ जो भी आप पकोड़े में डालते हैं ना, हम लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमने जो बेसन बनाया ना उसमें हमने इसे डालकर एक साथ ही रख लेना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसे हम किसी एयर टाइट या ग्लास के जार में हम इसमें रख देंगे। हल्दी डाल दिया है मैंने यहाँ पर आधा चम्मच, इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ग्लास के जार में भर के रख देंगे। तो ये हमारे पकोड़े बनाने के लिए भी आएगा, चाहे हमें गोभी के पकोड़े बनाने हो या हमें प्याज के पकोड़े बनाने हो या हमें दही फुल्की बनानी हो, तो ये ऐसा मिक्सचर हम बना लेंगे ना, तो हमें बार बार सारे डिब्बों से या बॉक्सेस से हमें निकालना नहीं पड़ेगा मसालों को, और जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है और हमारी जो बॉक्सेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हड़बड़ाहट में हम सारे बॉक्सेस को बार बार जब इस तरह की सामान निकालते हो और हड़बड़ाहट में करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंद भी होती है। तो उस तरह से भी हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाती हैं। और इस तरह से हम ये पकौड़ों का सामान, ये बैटर बना कर रख लेते हैं ना,
तो टाइम बहुत बच जाता है। अब ये हमने जो वेजीज़ हैं इनको भी कट करके रख लेना है कि कभी अर्जेंट में हमें नहीं। सबसे इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ये सारी चीज़ें करके रखते हैं ना, तो आप सबसे अच्छी बात ये कि आप अनहेल्दी खाने से बचते हैं। आपने कुछ समझ में नहीं आया, आपके पास वेजीज़ कटी रखी हैं, आपने निकाला, चने हैं, राजमा है, वो मिलाया और आपने खा लिया, तो इस तरह से आप अनहेल्दी नहीं खा पाएंगे। या आपने कभी फ्राई राइस बनाना है तो आपकी वेजीज़ कटी हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा। आपका मन नहीं है या आप कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें करने से देखिए, इस तरह ये टाइट में करके हमने रख देना है। ये हो गया। अब हमने क्या, मैं कौरमे की रेसिपी शेयर करूँगी जिससे हमें मैरिनेट करके रख लेना है, और एक हम बिरयानी की मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर कौरमे की मैरिनेशन हम कर लेते हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पर मैं 1 kg चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। 1 चम्मच है यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, और यहाँ पर 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें, जो लाल मिर्च और नमक है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है। नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जी के खड़े गरम मसाले हैं, ये भी डाल देंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे आप रेसिपी बनाते हैं, ये सिर्फ मेरा आइडिया है या मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ भी आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मसाले, खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। इसमें 1 कटोरी मैंने दही भरकर डाली है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तेज़ पत्ते हैं ये डाल दिया है। डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ प्याज का बरिस्ता भी डाल दिया है मैंने। देखिए इस तरह से, देखिए कितना आसान हो गया। अभी हम छीलते, काटते और उसके बाद बनाने बैठते, तो ये आसानी होती है कि किस तरह से हमने चीज़ों को बहुत जल्दी। और ये सारी प्रिपरेशन अगर आप एक दिन बैठकर कर लेंगे ना, तो आपको महीनों बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें अब हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल हम इसमें थोड़ा भी डाल सकते हैं, या आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े ही ऑयल का इस्तेमाल किया है, वो डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने हल्दी कम लग रही थी तो मैंने वो डाल दिया। तो इस तरह से अगर आप डाल देते हैं ना, तो अगर ऑयल डाल देंगे तो आपका बाद में नहीं डालना पड़ेगा। अगर अभी आप थोड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तेल का, तो आप इसमें बाद में ज़्यादा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपका बिल्कुल बस आपने निकालना है, कुकर या कढ़ाई में ऐड करना है, और आपका चिकन कौरमा बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सी इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए हमारा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता, या हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, फिर हमें लगता है कि हम क्या बनाएं। तो इस तरह से बस हमने इसे निकाल लेना है, और निकाल कर हमें उस टाइम पे इसे बना लेना है। तो इसी तरह से हमने एक कौरमे की रेसिपी भी, कौरमे की मैरिनेशन करके रख ली है। और अब हम बिरयानी की भी कर लेते हैं। कि इस तरह से हमने 1.5 kg यहाँ पर चिकन लिया था। इसमें नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। और यहाँ हम डालेंगे आधी कटोरी भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर आधी कटोरी दही, और यहाँ प्याज का बरिस्ता, कुछ खड़े गरम मसाले इस तरह से हमने डाल लिया है। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच, यहाँ पर हमने डाला है चाट मसाला, और यहाँ पर टमाटो भी हम इसमें डाल देंगे। जब हम डीप फ्रीज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, जैसे हम रखेंगे एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी। टमाटर डालने के बाद इसमें कुछ धनिया के पत्ते डाले हैं, और अब हम इसमें डाल लेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप रेडीमेड भी डाल सकते हैं, या मेरी रेसिपी में, मेरे चैनल पे बहुत सी बिरयानी मसाले की रेसिपी हैं, आप उसमें से भी देख सकते हैं। बिरयानी भी बहुत सारी हैं, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हरी मिर्च डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही इसमें डालकर रख लेंगे। कुछ तेल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। एक तो हम पहले से अगर इसे बना कर रखेंगे ना, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे डीप फ्रीज़ करना है, तो टेस्ट तो ख़राब होने से रहा। और इसका जो अच्छा सा एक मैरिनेशन का टेस्ट होता है ना, वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और अब हमने इसे जिप लॉक बैग में डाल कर रख लेना है। इससे क्या होगा, अब आपने बिरयानी बनाना है, बस आपने निकाला, आपकी अखनी तैयार है। एक तरफ आपने चावल भी बॉयल किए, बहुत फटाफट से ना आपका सारा खाना बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो टिप और ट्रिक्स है ना, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, या आपके पास कुछ और भी आइडियाज़ हों जो मुझे इससे बेटर कर सकती हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करिएगा। ये तो मेरे खुद के आइडियाज़ हैं जो मैं खुद करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से मेरी सारी चीज़ें बनकर
रेडी हो गई हैं, जिन्हें मैंने कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर करना है। और बीच में ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें आएँगी नहीं या आप कुछ और नहीं बनाएँगे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि जैसे टमाटर, लहसुन, अदरक, मटर है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कि हमें रोज़मर्रा पे हमें इस्तेमाल होती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने, और खाने हम लोग को अलग डिफरेंट बनाना होता है तो डेली बेसिस पे भी बनाएंगे, या आपको कभी एक दिन है कि आपने सोच रखा है कि आपने चिकन बनाना है, एक बार हमने बिरयानी बनानी है वीकली में, तो इस तरह से चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास कोई इससे अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अब तक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको बहुत अच्छी बहुत ही आसान तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। फिर मिलूंगी एक बात। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।